मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के विज्ञान के मैराथन सीरीज का दूसरा भाग है। पहले भाग को हमने अच्छे से कवर किया था और मैंने आपको बताया था कि इसमें मोस्टली उन क्वेश्चनों को शामिल किए गए हैं जो बीपीएससी और साथ ही साथ अन्य सभी शिक्षक भर्ती और अन्य एग्जामों में पूछे गए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे कि हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा होता है, तो वह है फास्फोरस। अगला है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु कोई दूसरे सही जीन का प्रविष्ट किया जाता है। मानव हार्मोन इंसुलिन अग्नाशय में बनता है। आगे है आपका कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित कहाँ पर रहता है, तो यकृत में। आयोडीन किससे प्राप्त होता है, तो आयोडीन मूलतः समुद्र में पाया जाने वाला जो घास होता है जिसको कहते हैं लेमिनोरिया से प्राप्त होता है। कौन से हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, तो एड्रीनेलिन को। एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन जो है वह एक हार्मोन है, ठीक है, जो कि मूलतः आपके स्त्रियों में पाया जाता है और एंड्रोजन हार्मोन जो है वह पुरुषों में पाया जाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था, तो आंध्र प्रदेश में। किस भारतीय नगर में पहला डायनासोरियम खोला गया है, तो हैदराबाद में। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में। शीतल पेयों जैसे कि कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, तो कैफीन होती है। नेत्रदान में दाता की आंखों के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है, तो कार्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। फ्लैश मेमोरी के बारे में सत्य नहीं है, तो यह सामान्य यांत्रिक डिस्क से अत्यधिक सस्ता है। तो ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि यह बेसिक तौर पे महंगा होता है। पित्ताशय नहीं होता है, तो चूहों में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। रुधिर वर्णिका यानी कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन को शरीर में परिवहन कराना। इंसुलिन संबंधित है, तो इंसुलिन अग्नाशय में बनता है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है, तो नीम से। सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के भावनगर में। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंटमोलॉजी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। लेक्सिकोग्राफ का संबंध शब्दकोश के संयोजन से है। विटीकल्चर बेसिक तौर पे अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। सील एक प्रकार का ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाने वाला स्तनपायी मछली है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, तो पुष्प होता है। कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो क्वेकर्स से प्राप्त होता है। ईस्ट और मशरूम क्या है, तो एक फफूंद हैं। जीवित प्राणियों में कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है, तो चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी जो हैं वह एक ही, क्योंकि इन लोगों का जो भी है, ठीक है, इन लोगों का मूल एक ही है कि ये मतलब कि एक ही मूल से ये लोग उत्पत्ति हुए हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, तो सर रोनाल्ड रॉस। एजोटोबैक्टर क्या है, तो एक प्रकार का जीवाणु है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्रों की संख्या मतलब कुल कितने जोड़ी होते हैं, तो 23 जोड़ी, और ऐसे पूछा जाए तो कुल 46 होते हैं, और जोड़ी की बात करें तो 23। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल का है हमारे शरीर में, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में जल उपस्थित है, जिसके कारण अधिकतम भार जल का होता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है, तो जबड़े की होती है। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो नाइट्रोजन, क्योंकि जितना हम नाइट्रोजन लेते हैं उतना ही नाइट्रोजन हम छोड़ भी देते हैं, तो नाइट्रोजन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम। कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है, तो निम्न रक्तचाप। अगर आपके शरीर में पोटेशियम की कमी हो गई तो आप निम्न रक्तचाप जैसी बीमारी से जूझेंगे, और अधिकता हो गई तो आप उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी से जूझते हैं। सोडियम 24 से जांच की जाती है, तो रक्त व्यक्ति क्रम का। ट्यूमर की पहचान हेतु रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है, तो आर्सेनिक 74। किस रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, तो यूनिवर्सल रिसीवर किसे कहा जाता है, तो AB को, और यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है, तो O को कहा जाता है।
हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त स्कंदन का न होना। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया है और कहीं पर भी उसका हाथ पैर या कुछ भी कट जाता है तो उसमें रक्त के थक्का नहीं जमता है। एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? तो वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। इसलिए WBC को मानव शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट्स के द्वारा, और लिम्फोसाइट मूलतः WBC में पाया जाता है। अगला है आपका कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है तो अवतल लेंस के प्रयोग से। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है तो पास की वस्तुओं को देखने में, ठीक है, और निकट दृष्टि दोष के वस्तुओं को बेसिक तौर पे कठिनाई होती है दूर की वस्तुओं को देखने में। मतलब कि दूर दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को देख नहीं सकता है, जबकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को देख सकता है जबकि दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? तो मिसल्स यानी कि खसरा। कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम। एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चे की कितने प्रतिशत की वर्णांधता होने की संभावना है? तो 50%। जीवों के क्लोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। आनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए जो कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए जाते हैं। तो वो है रोग प्रतिरोध, वृद्धि, वर्धन तथा जंतु क्लोनिंग। ये आनुवांशिक अभियंत्रण के परिरक्षित प्रभाव हैं। अगला है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन है। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कोबालामाइन है। एल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। बाइनरी कोड में संख्या 7 को क्या लिख सकते हैं? तो बाइनरी कोड को संख्या 7 में जब आप बदलेंगे डेसिमल को बाइनरी में तो वह 111 आता है। कंप्यूटर शब्द में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। माँ और शिशु के गले लगाना या चूमना निम्न हार्मोनों से किसका मोचन को प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोन हार्मोन को प्रेरित करता है। जब आप माँ या अपने खास करके वात्सल्य रस का जहाँ पे प्रभाव होता है तो वहाँ पे ऑक्सीटोन हार्मोन्स का स्राव होता है। थायरॉक्सिन कहाँ पे पाया? थायरॉक्सिन क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन है। कंप्यूटर के संबंध में रैम का तात्पर्य क्या है? तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है? तो एड्रीनेलिन। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है तो प्रोटॉन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। SMS का अर्थ क्या है? तो SMS का पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ट्रांसजेनिक्स क्या है? तो जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है। उत्तेजक है तो सिगरेट एक प्रकार के उत्तेजक का कार्य करता है। एक बीज के अंकुरण के लिए कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पहला है पानी चाहिए, दूसरा है कि उचित तापमान और तीसरा है कि ऑक्सीजन। अगला है कि किस एक पर रोक नहीं है जिससे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधार पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है? तो ये कोलोस्ट्रम है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है तो एपियोलॉजी में। अगला है आपका फिलाटेलिस्ट क्या काम करता है? तो डाक टिकट को जमा करता है। सर्पों के विषय की जानकारी हर्पेंटोलॉजी में किया जाता है। वास्तविक मीन मछली है तो कैटफिश जो है एक वास्तविक मीन मछली है। जुगनू एक कीट होता है। वाइट लेग हॉर्न एक किस्म का कुक्कुट है। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनने वाले भाग का। कौन पौधों के तने का उत्पादन नहीं है? तो कपास है। स्पंजी टिश्यू जिसके कि हम लोग स्पंजी ऊतक कहते हैं एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। सेब की फसल में लाली का कारण क्या होता है? तो एंथ्रोसायनिन होता है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह कौन था? तो गार्डेन पी मटर था। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो जीन्स का चित्रण। कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो साइनोबैक्टीरिया। शल्य चिकित्सा में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन।
हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है तो हृदय में। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक होता है तो वृक्क, जिसको हम लोग हिंदी में गुर्दा या इंग्लिश में किडनी भी कह लेते हैं। अपवाहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है तो वृक्क है। अपवाहक वही है कि यूरिया को निकालना। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैसों का उपयोग किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज यानी कि छोड़ते हैं। एड्स में क्या पूर्णतः नष्ट हो जाता है तो टी लिम्फोसाइट, जो बेसिक तौर पे WBC में पाया जाता है। विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है तो संतरे में। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे हम लोग पढ़ लेते हैं कि आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो मैंने कहा कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर संतरा था। हालांकि अगर आपको आंवला मिले तो हम वहाँ पर आंवला करेंगे। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है तो मुर्गियों से। विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है तो रिकेट तथा ऑस्टियोपोरोसिस। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है ब्रिटेन में। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है तो विटामिन B1, D व C। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील होते हैं। तो निम्न में से कौन से जल में घुलनशील है तो B और C जो है वह जल में घुलनशील है। इनके अलावा A, D, E के जो विटामिन है वह वसा में घुलनशील है। पायरिडॉक्सिन से संबंधित बीमारी कौन सा है तो मानसिक व्याधि होता है। भिंडी में पित्तवर्ण सिरा की बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी से। रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किससे होता है तो ईंधन दहन से। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है तो लेजर प्रिंटर का। सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिक नहीं है पिनाका। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है तो हरी पत्तेदार सब्जियों में। कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव है तो डॉली नामक जो भेड़ था। शिशु की पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो DNA फिंगर प्रिंटिंग, DNA टेस्ट किया जाता है। 1+1 द्विआधारी योग होगा तो 0 तथा कैरी 1 को लेकर। तो यहाँ पे क्या है कि 1+1 जो है बाइनरी आधारी योग क्या होगा तो 0 तथा 1। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है चुंबकीय टेप और डिस्क। निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है तो असेंबलर जो है वो हार्डवेयर नहीं है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और असेंबल क्या होता है कि असेंबली भाषा को असेंबलर मतलब वो परिवर्तन करने का कार्य करता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं तो CPU। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है तो पेज मेकर, वर्ड स्टार तथा MS वर्ड। CD-ROM का पूरा नाम क्या है तो कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ये पूरा नाम आता है CD-ROM का कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओरेकल है तो डाटा सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर की भाषा नहीं है तो रोम, क्योंकि रोम एक मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जो कि एक अस्थायी मेमोरी है। तो ये भाषा नहीं है, एक मेमोरी है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है मशीनरी भाषा, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनरी भाषा को ही समझ सकता है। CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, अर्थात CAD का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। शाकनाकी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं तो किस पे अवशोषित होते हैं तो अपतीर्णों एवं फसली पौधों के द्वारा। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है तो कैश मेमोरी सबसे तेज है। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। IBM का पूरा नाम क्या है तो IBM का पूरा नाम आता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो मधुमक्खियों का। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं उपापचय के। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं तो उपपरजीविता कहते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है तो मदर बोर्ड कहलाता है। किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है तो आकाश। सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न किया गया नैनोकण अर्धचालक पदार्थ की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया जिसकी उपयोगिता युक्ति लघु रूपण में है। यह सूक्ष्मजीव क्या है तो एक इष्ट है। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है तो क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। दीमक को क्या कहा था तो दीमक का एक अन्य नाम आता है सफ़ेद चींटी या श्वेत चींटी। कशेरु रज्जु जिसको कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं पाई जाती हैं तो 31 यानी कि 31
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? तो कशेरु रज्जु में। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडा वाहिनियों में होती है। औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट बने होते हैं तो मांडी में। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है तो प्रकाशीय भंडार का ये शब्दावली नहीं है। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कुत्ता किस प्रकार का जानवर है? तो कुत्ता एक मांसाहारी जानवर है। हालांकि अगर वहाँ पे सर्वाहारी ऑप्शन में है तो हम लोग सर्वाहारी कर सकते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग मांसाहारी करेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग सर्वाहारी भी करेंगे। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक था तो अधिक मात्रा में उर्वरक और अधिक मात्रा में पानी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह क्या है? तो पहले क्या था? क्लोरोक्विन था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सिनकोना की छाल का प्रयोग, मतलब कि पहले सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता था लेकिन वर्तमान समय में क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जा रहा है। तृणभक्षी एक प्रकार का प्राथमिक उपभोक्ता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो 72 यानी कि 72 बार। कौन सा लक्षण हृदय आघात यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित है? तो टांगों में दर्द। मतलब यहाँ पे है कि हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है तो टांगों में दर्द, क्योंकि हार्ट अटैक जब किसी व्यक्ति को होता है तो चेस्ट में पेन होता है, न कि टांगों में। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो एंजाइम है। पेड़ व पौधों की खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कह लेते हैं। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पर किया था? तो पुणे, यानी कि महाराष्ट्र के पुणे में। Y2K समस्या का संबंध किससे? तो ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनकी प्रत्यास्थानी को ढूंढना Y2K एक समस्या है। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो क्वांटम कंप्यूटर। कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता है? तो क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। रात के समय में वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। सूर्य जब तक उदय रहता है तब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र को परिवर्तित किया था? तो यह है डेविस। वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है तो इनमें वार्षिक बलयों की संख्या के आधार पर। पेडोलॉजी किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो पेडोलॉजी जो है मृदा है। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझा था? तो लैमार्क ने। पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से। कौन सा एक फल है? तो भिंडी है। हाइड्रोफाइट कहते हैं तो एक जलीय पौधे को। पौधे द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है तो जल का प्रकाश अपघटन में। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लिया या तिल्ली, जहाँ पर हमारे ठीक है ब्लड को बनते हैं उन्हीं को क्या करते हैं? मलेरिया प्रभावित करता है। तो जहाँ पे ब्लड बनता है, ब्लड कहाँ बनता है? प्लिया या तिल्ली, जिसको हम लोग स्प्लीन भी कह लेते हैं। एंथ्रोफोबिया निम्न का डर है तो पुष्पों का। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं का उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? तो क्रेब्स चक्र कहलाता है। एक व्यक्ति जो फेनिल की टोन्यूरिया रोग से प्रभावित है वह किससे बेसिक तौर पे प्रभावित? तो फेनिल की टोन्यूरिया जो है वह मानसिक जड़ता है, ठीक है। बेसिक तौर पे इस बीमारी से प्रभावित होने वाला व्यक्ति मानसिक जड़ता से ग्रसित हो जाता है। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग कौन सा है? तो मस्तिष्क है। और सबसे अधिक कौन सा प्रभावित होता है? तो आँख होता है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो थ्रोम्बिन है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण।
स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो पनीर है। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों व रोटियों का आहार करता है तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? तो स्कर्वी। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। गोल क्रीम, जिसे नीमोडोड कहते हैं, से होने वाला रोग कौन सा है? तो फाइलेरिया। घाव द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो टिटनेस है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है तो क्लोरोमेफेनिकाल का है। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः दिन में होता है, ठीक है, न कि रात्रि में, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। अगला है आपका कि एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गालो ने। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी होता है। थायमीन क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें उपस्थित कैसीन के साथ कैरोटीन है। विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनेट तकनीकी उपलब्ध कराती है जैव तकनीकी द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंद बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई है। पुरुष जीन संगठन होता है तो XY और केवल XX रहेगा तो वह महिला जीन है। अगला है कि जैनिको प्रौद्योगिकी आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक तकनीकी है। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? तो थायरॉक्सिन है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन क्या है? तो एक एमिनो अम्ल है और इसका मूल स्वरूप क्या है? तो प्रोटीन है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में। और इकट्ठा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में, जिसको हम लोग, ठीक है, पित्ताशय। तो बनेगा कहाँ पे? यकृत में। और इकट्ठा कहाँ पे होगा? पित्ताशय में। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। विश्व पशु दिवस 3 अक्टूबर को मनाते हैं। गति प्रेरक का कार्य होता है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायनासोर किस काल में थे, तो मेसोजोइक काल में। और वह क्या थे? तो एक सरीसृप थे। मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र कैसे होते हैं? तो काफ़ी लंबे होते हैं, मतलब कि वह जमीन के काफ़ी गहराई तक जाते हैं। मूलतः आप कह सकते हैं कि जब तक उन्हें पानी का सोर्स न मिल जाए। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता है? जैसा कि भारत में, तो धान की भूसी का तेल में मिलावट। मलेरिया तथा डेंगू में क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो मच्छर प्रजाति। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावनाएं होती है? तो वृक्क। ल्यूकेमिया से शरीर के प्रभावित भाग कौन है? तो बोन मैरो, जिसको हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं, तो बोन मैरो या अस्थि मज्जा। विटामिन क्या होता है? तो एक कार्बनिक यौगिक है। विश्व का सबसे अच्छा कंप्यूटर निष्पादित करता है तो 1012 संक्रियाएं प्रति सेकंड। तो मतलब यहाँ पे स्पीड की बात क्या है कि सबसे अच्छा कंप्यूटर की स्पीड क्या हो सकती है? तो 1012 संक्रियाएं प्रति सेकंड। केला जो एक फल के रूप में अत्याधुनिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में क्या होता है? तो प्रति उसके 100 ग्राम में 89 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पपीता मुख्यतः कौन सी विटामिन पाया जाता है पपीता में? तो पपीता में मुख्यतः विटामिन C पाया जाता है। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से लुप्त हो जाता है तो वो कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का आधिकारिक उपयोग रणनीति है आंध्र प्रदेश सरकार की। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है तो ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्सीजनरेटेंस एंड वेरिएंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो है ये वर्णवाद के सिद्धांत पर आधारित हैं। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है तो मीथेन के। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले से किया जाता है। कौन सा संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो प्लेग जो है वह मच्छर से नहीं चूहों से होता है। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगों के किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होता है? तो अक्षपट यानी कि रेटिना पर। खसरा की बीमारी से होता है, वायरस से खसरा होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल।
मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में यानी कि लीवर में। इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित हुए हैं तो कंप्यूटर हैं, क्योंकि कुछ नए जनरेशन आ जाएंगे तब तक। विटामिन डी के सर्जन में कौन सा पाया जाता है तो कैल्सीफेरॉल, तो मतलब विटामिन डी में क्या पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है तो ऑक्सीटोसिन की। परजीवी पौधा कौन सा है तो अमरबेल एक परजीवी पौधा है। जीव अंतःक्षेपक होता है, वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। लीवर फ्लूलक पित्त वाहिनी में रहता है भेड़ की। गर्म रुधिर वाले जंतु वो होते हैं जो शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है तो आवृत बीजीय पादप से। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है तो डेंगू। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं तो ऊतकों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इसे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु हो जाना। पैथोजिन जो सामान्यतः जुकाम के लिए उत्तरदायी है यह रीनो वायरस से होता है। किससे होने वाली बीमारियों के लिए ए सल्फा दवाइयाँ कारगर है तो जीवाणु। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है तो एड्स है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक क्रोमोसोम होता है। साइनोकोबाल्मिन एक है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। सफ़ेद कीट का एक महत्वपूर्ण कवक रोग जो है सरसों का है। गेहूं पर पाया जाने वाला 2 प्रमुख कवक रोग कौन सा है तो एक काला कीट और एक है स्टमट। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है तो सेक्रेटिन है। कंप्यूटर की भाषा क्या है तो बेसिक है, सी है और फोटॉन है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो पिट्यूटरी है। कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है तो लाख है। जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी कहते हैं अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों का। वर्तमान प्रमाणन के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम लगभग कब हुआ तो आज से लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है तो जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। डॉल्फिन किस वर्ग में आते हैं तो स्तनधारी में आते हैं। सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को देखा जा सकता है तो कंपाउंड खुर्दबीन मतलब कि दूरबीन द्वारा। कंपाउंड दूरबीन यहाँ पे होगा, दूरबीन के द्वारा। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़ी होती है तो 12 जोड़ी होती हैं और संख्या पूछे तो 24। पोलियो की टीके की खोज किसने किया था जॉन साल्क ने किया था। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है तो आंवला है। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन मिर्गी बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण है कि रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है तो जिनेवा में। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशान अनुभव करता है, इसका कारण क्या है तो पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित कौन सा है तो जननांकिकी में जनसंख्या और मानव के आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं तो इथेनोलॉजी कहा जाता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। विकास का मुख्य कारण क्या है तो प्राकृतिक वर्ण है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नान मनुष्य और वर्तमान समय में होमो सेपियंस है और इसका पूर्वज क्रो-मैग्नन था। कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानरों के गुणों से पृथक करता है तो जानने की इच्छा प्रकट करने का गुण। मटर पौधा एक शाकीय पौधा है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन से प्राप्त होता है तो गन्ना। जल के बाहर निकाल दिए जाने पर मछलियां मर जाती क्योंकि वह श्वास नहीं ले सकती हैं।
मार्फिन किससे प्राप्त होता है? तो फल से। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 28। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ सबसे मजबूत होती हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? 20 दांत। और इन्हें हम लोग, इन 20 दांतों को हम लोग दूध के दांत भी कहते हैं और अस्थायी दांत भी इन्हें कह लेते हैं। शरीर में सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से। अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की है जो बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है, इसे कहते हैं यूनिक्स। डीएनए अणु की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो पुटिका के द्वारा। तो एस्ट्रोजन किसमें है? तो स्त्रियों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। और एंड्रोजन किसमें पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। निरांश प्राणी क्या है? तो व्हेल है। माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है तो तना काटने से। मधुमक्खी समुदाय के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो नृत्य करने से पहचानते हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था और यह प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ड्रैफ्लेसिया है। सक्रिय उपर्जित असंक्रमता किसका उत्पादन का परिणाम है? तो एंटीबॉडीज का। जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वृद्धि से है, मतलब वृद्ध होने या मतलब बूढ़े पुरुषों के, मतलब बूढ़े व्यक्तियों के अध्ययन से है। हल्दी के पौधे में खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद कहते हैं। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो हाइयर 120 होना चाहिए, उससे अधिक होगा तो उसे रक्तचाप का बढ़ना होना चाहिए, और न्यूनतम जो होता है 80 होना चाहिए, इससे कम होता है तो उसे रक्तचाप का घटना कहते हैं। तो 120 से 80। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है तो लिम्फोसाइट से। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। ब्रेन की बीमारी की पहचान ईईजी के द्वारा की जाती है। शरीर में लोहे की कमी से रक्त अल्पता जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरणें हैं। दुधारू पशुओं की बीमारियों में संक्रमणीय है तो फुट एंड माउथ रोग, और दूसरा है एंथ्रेक्स, तीसरा है ब्लैक क्वार्टर और चौथा है काउ पॉक्स। इंसुलिन एक प्रकार का विटामिन है। मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि। गेवियालिस जिसको कि घड़ियाल बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं तो गोदावरी नदी में। भारत की विशाल वन्य विलियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? तो चीता। एम्फीबिया बताता है कि जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जंतुओं के बारे में। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो टायरोसिन। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं तो क्रोमोसोम के द्वारा। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। साधारण मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो जोड़ी की बात करें तो 23 और ऐसे संख्या की बात करें तो 46 यानी कि 46। डीपीटी का टीका किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो डी से होता है डिप्थीरिया, पी से होता है आपका काली खांसी, ठीक है, और टी से होता है टिटनेस, ठीक है। तो काली खांसी को कुकुर खांसी भी कहा जाता है। नवजात शिशुओं को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन रोगों की प्रतिरक्षा दिया जाता है? तो वही होता है डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, काली खांसी और आपका टिटनेस। हीमोग्लोबिन क्या है? तो मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? तो पीलिया है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? तो यह विटामिन के। अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा? तो इंसुलिन और ग्लूकागान नहीं बनेंगे, ठीक है। पित्त का संचय होता है, मतलब इकट्ठा कहाँ पे होता है? तो बनता है यकृत में, इकट्ठा होता है पित्ताशय में। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जानते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। पादप कोशिका जंतु
कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति नहीं, मतलब जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो अस्थमा। बीसीजी का टीका किसमें लगाया जाता है? तो यक्ष्मा या टीबी में। बाइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो गुर्दा को। मानव शरीर के कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो फेफड़ा। कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह पचा नहीं पाता है? तो सूअर। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। स्मॉल पॉक्स जिसको हम लोग चेचक कहते हैं वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा होता है। पाइरिला किस फसल का कीट है? तो गन्ना का है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। कोबल एक कंप्यूटर की भाषा है। बीज के लिए अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं तो प्रकाश, क्योंकि जो होता है बीज वो जमीन के अंदर होता है तो प्रकाश की आवश्यकता उसे नहीं, तो उसे पानी, तापमान और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी। हॉर्टिकल्चर में पौधों का अध्ययन किया जाता है। और आइकोनोग्राफी में चित्रकला या प्रतिमाओं का अध्ययन कहलाता है। ईस्ट जो प्राप्त होता है किण्वन की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। कैसीन दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। आलू जो है स्तंभ कंद का उदाहरण है, क्योंकि आलू जो होता है तना है, ठीक है, तो वह स्तंभ कंद का उदाहरण है। सलकंद जो है वह लहसुन है, क्योंकि यह भी एक तना है। अदरक भी एक तना है और इसका प्रकंद वाला भाग खाया जाता है। प्याज का खाद्य भाग मांस पर्ल होता है। नारियल का खाद्य भाग भ्रूणपोष होता है। केसर पुष्प की वर्तिका होती है, या जिसको हम लोग वर्तिकाग्र भी कहते हैं। स्वजीवी एक उत्पादक है। परोपजीवी एक उपभोक्ता है। मृतोपजीवी एक विबंधक है। मानव शरीर में पाचन में असक्षम है तो सेलुलोज को पाचन नहीं कर सकता है। क्लोरोमाइसेटिन एक प्रकार का टाइफाइटनाशी है। क्रिस्टल वायलेट एक प्रतिरोधी है। क्विनीन एक प्रकार का मलेरिया रोधी है, जिसे हम लोग कुनैन भी कहते हैं। नील हरी शैवाल एक जैव उर्वरक है। क्रायोसोपा एक महो नियंत्रण है। बायो 902 यानी कि बाई 902 एक प्रकार का सरसों का काइक्लोन है। कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो माइकोराइजा जो है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फीमर, जिसको हम लोग हिंदी में उर्विका भी कह लेते हैं। हिस्टीरिया जिसको हम लोग वातुत्पाद कहते हैं रोग समानता किस वर्ग में होता है? तो युवा महिलाओं में। रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया होने का कारण क्या है? तो लौह तत्व की कमी। ब्रेस्ट बोन कहाँ क्या कहलाते हैं? तो स्टर्म कहलाते हैं। ब्रेस्ट बोन को स्टर्म कहते हैं। कॉलर बोन को क्लेविकल कहते हैं। नी कैप कहलाते हैं। पटेला मतलब जो घुटने होता है उसे हम लोग नी कैप कहते हैं, तो जिसको हिंदी में पटेला भी कह लेते हैं। कौन हृदयघात के सटीक लक्षण है? तो जी का मिचलना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द होना, ये हृदयघात के लक्षण हैं। आर्सेनिक 74 से जांच की जाती है ट्यूमर की। कोबाल्ट 60 से जांच की जाती है कैंसर की। आयोडीन 131 से जांच की जाती है थायराइड ग्रंथि सक्रियता की। फास्फोरस 32 से श्वेत रक्तता की जांच की जाती है। मलेरिया से शरीर के प्रभावित अंग है भाग, तो जो है मलेरिया से शरीर के प्रभावित श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। और बेसिक तौर पे यह अगर अंगों की बात करेगा तो यह प्लिया, स्प्लीन या तिल्ली जहाँ पे हमारे रक्त बनते हैं उनको प्रभावित करता है। फाइलेरिया से शरीर के कौन सा भाग प्रभावित है? तो लसिका ग्रंथि। एंसीफाइलाइटिस से शरीर के भाग प्रभावित होते हैं, तो मस्तिष्क। मैरेमस किसके कारण होता है? तो दीर्घकालीन उपवास के कारण। वायु द्वारा होने वाला रोग टीबी है, क्योंकि खांसी होगी और खांसी से उसके वायरस जाएंगे जिसके कारण टीबी होता है। पानी द्वारा होने वाला रोग कालरा, जिसको हम लोग हैजा भी कह लेते हैं। संपर्क से होने वाला रोग जो है सिफिलिस है। प्लेग होने का कारण जो है जीवाणु है। गंजापन जो होता है कवक के कारण होता है। प्लेग जो है पिस्सुओं के काटने से, और यह पिस्सू कैसे फैलते हैं? तो चूहों के द्वारा फैलते हैं। फाइलेरिया जो है मच्छरों से होता है। थायमिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी। एस्कार्बिक अम्ल की कमी के कारण होने वाला रोग स्कर्वी है। पानी के प्रदूषण से होने वाला रोग टाइफाइड, हैजा और पीलिया है। रतौंधी
किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। जो सांख्यिकी की पहचान उंगली छापना तथा आइरिस स्कैन है। क्लोनिंग आनुवांशिक प्रतिकृति है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग भी होता है। गेहूं की प्रजाति गेहूंसा है। आलू की प्रजाति पिछैती झुलसा है। चना की प्रजाति उकठा, जिसको हम लोग विल्ट भी कह लेते हैं। रेटिनाल से संबंधित बीमारी है नेत्र सूख कर लाल होना। टोकोफेराल से संबंधित बीमारी है बंध्यता। साइमोकोबालएमीन से संबंधित बीमारी क्या है? तो घातक रक्त अल्पता। हमारे रक्त में पाए जाने वाले यूरिक एसिड की अत्यधिक मात्रा के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो गठिया। कंप्यूटर बग जो गणितीय गड़बड़ी का कारण बना Y2K है। ध्वनि तीव्रता का लघुगणक इकाई क्या है? डेसीबल। ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का निर्माण क्या? उष्मा ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा तो सोलर सेल के द्वारा किया जाता है। वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा लाउड स्पीकर द्वारा। द्रव्यमान ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर। अमरबेल एक तना परजीवी है। चंदन प्रजाति है जड़ परजीवी। आर्किड प्रजाति है अधिपाद का। गेहूं में पाए जाने वाला रोग कौन सा है? तो गेरुई है। क्लोरोफिल में उपस्थित है मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में उपस्थित है आयरन। खाने के नमक में क्या उपस्थित होता है? तो सोडियम क्लोराइड। विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। पीतल में क्या पाया जाता है? तो तांबा। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रिबोफ्लेविन है। विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन है। विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है वह कौन सा है? तो बीटा कैरोटीन है। मानव भोजन में वसा अम्लों का 1 भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होना चाहिए। विटामिन B12 प्रति अरक्तता का कारण, यानी कि विटामिन के जैसा ही काम विटामिन B12 भी करता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग उपयोगी है पितृत्व स्थापन तथा बलात्कार वादों में अधिकारियों की पहचान हेतु। विटामिन C प्रति स्कर्वी कारक है। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग सूखा रोग है, जिसे को हम लोग शॉर्ट मतलब कि ऐसे सामान्य भाषा में सुखंडी कह लेते हैं। जनन ग्रंथि संबंधित है तो प्रोजेस्टेरोन से। पीयूष ग्रंथि संबंधी है वृद्धि हार्मोन से। अग्नाशय संबंधित है इंसुलिन से। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में एक सामान्य बीमारी है जो कि घेंगा, जो इसको हम लोग गोइटर या गोल्टू भी कहते हैं। ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है मक्खन में। हड्डियों में उपस्थित यौगिक होता है कैल्शियम फास्फेट। दूध का खट्टा होना होता है लैक्टिक एसिड के कारण। त्वचा कैंसर का कारण है पराबैंगनी प्रकाश। ध्वनि का मापक है डेसिबल। वैश्विक तापमान बढ़ने का कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनिक अम्ल जो होता है सोडा वाटर में पाया जाता है। लाल चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। रक्त शर्करा के नियंत्रण में इंसुलिन सहायक होता है। मेलाटोनिन जो सहायक है निद्रा के नियंत्रण में है। लैक्टोकैसिलस का प्रयोग दही बनाने में किया जाता है। राइबोजोबियम प्रयोग होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, मुख्यतः दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। इस्ट प्रयोग होता है एल्कोहल उत्पादन में। एस्परजिलस का प्रयोग होता है सिट्री अम्ल बनाने में। उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं शाकनाशी के द्वारा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 नवंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन है। बेहोशी की दवा बेसिक तौर पे क्या है? तो कोडीन एक प्रकार की बेहोशी की दवा है। कृचक क्या है? तो रबड़ का स्रोत पदार्थ है। एंथ्रेक्स क्या है? तो एक विष जो जैव युद्ध में काम करता है। थैलीसीमिया क्या है? तो दोषी जीन से उत्पन्न रोग है। सेरोगेसी क्या है? तो गर्भ की क्रियादारी की हमारे स्पर्म से लेकर किसी अन्य महिला के गर्भ में, ठीक है, बच्चे को पालना क्या कहलाता है? सेरोगेसी कहलाता है। एंटीफ्रीज क्या है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल है।
एंटीनोजन एजेंट क्या है? तो टेट्रा एथिल लेड है। जो पक्षी कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोयल। वह जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है, तो छिपकली है। सबसे विशालतम जीव कौन सा है? तो नीली व्हेल है। सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? तो चिंपैंजी है। ईईजी के द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। ईसीजी के द्वारा हृदय की जांच की जाती है। ईओजी के द्वारा आँख की जांच की जाती है। आजियोग्राम जुड़ा हुआ है कान से। मायोग्लोबिन जो है पेशी कोशिका है। कर्कट एक विकिरण चिकित्सा है। सिलिकॉन कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग में आते हैं कृत्रिम हीरा के रूप में। क्षुधा तिसय संबंधित है तो भक्षण विकारक से, मतलब कि अत्यधिक भूख लगना। कोलेस्ट्रॉल संबंधित है अंड विकार से। कार्बन तंतु का प्रयोग वायुयान में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है। एंट्रोपिन संबंधित है एल्केलाइड से। ऊन एक प्रकार का प्रोटीन है। रबर एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है। फुलरीन कार्बन का एक अपरूप है। ज्वारनाशी में प्रयोग किया जाने वाला जो दवा है वह है पैरासीटामोल। प्रतिफेन कारक में प्रयोग किया जाने वाला पॉलीएमाइडस है, जिसको हम लोग पॉलीएमाइडस सिलिकॉन्स कहते हैं। ब्राह्मी का उपयोग मस्तिष्क के लिए किया जाता है। सदाबहार का उपयोग मधुमेह को दूर करने के लिए किया जाता है। पुदीने का उपयोग वातहर में किया जाता है। अंगोरा ऊन की प्राप्ति सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से होती है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है हैदराबाद में स्थित है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन से है। पीत क्रांति का संबंध तिलहन से है। FAO का मुख्यालय रोम में है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला जो है नागपुर में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है कटक में स्थित है। रदरफोर्ड ने एटम बम का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। कार्टर राइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था। तो दोस्तों ये आपके जो हैं, ठीक है, साइंस का दूसरा पार्ट रहा। ये साइंस का दूसरा पार्ट है, ठीक है। आगे ही साइंस का तीसरा पार्ट, और उसमें बेसिक तौर पे हम फिजिक्स और कंप्यूटर को कवर करेंगे। तो मतलब बेसिक तौर पे फिजिक्स पे आधारित रहेगा। और उसके बाद अगला जो पार्ट रहेगा वो आपका केमिस्ट्री पे आधारित रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।